पूरी पृथ्वी का कोई आदमी भी किसी भी लेवल के डिप्रेशन में उसकी एक शर्त चाहिए, वो ठीक होना चाहता है, बस एक ही शर्त होनी चाहिए। हाँ, वो ठीक होना चाहता है। मैं उसको कहीं भी, अगर वो सुसाइड भी अटेम्प्ट कर सका उसको भी, क्योंकि मैंने ऐसे केस किए। क्या है ये पृथ्वी यार, इस पृथ्वी के सबसे सुंदर रचना है आशीष जी। हम इंसान बनाए उस रब ने, इंसान। अगर वो कोकरेज बनाता तो गटर में पड़े होते, और बंदर बनाया तो पेड़ों पे छलांगे मार होते। सर आज के समय में हम देख रहे हैं इंडिया में डिवोर्स रेट बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जबकि इंडिया में तो कहते हैं कि 7 जन्मों का संबंध होता है पति पत्नी का। इसके पीछे आपको क्या लगता है, क्या कारण है? दोस्त, एक ही कारण जो मेरे को सबसे ज्यादा लगता है, ईगो। आपके जीवन में आपने बताया कि जो आपने बुद्धा के आश्रम में गए, वहां से सीखा, तो लेकिन वो एक कहानी तो नहीं हो सकती जिससे कि आपने सीधा सब कुछ छोड़ के सीधा साइंस ऑफ हैप्पीनेस स्टार्ट कर दी। ऐसा क्या घटित हुआ आपकी लाइफ में कि आपको साइंस ऑफ हैप्पीनेस एक कंपनी बनाने की या फिर ये काम करने की जरूरत पड़ गई? अशीष जी, इसके बारे में बताऊं तो होता क्या है, आदमी में कोई ना कोई चेंजिंग टर्निंग पॉइंट है। हाँ जी, बिल्कुल वही टर्निंग पॉइंट जानना है आपका। तो क्या हुआ दोस्तों, अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, व्यापार में है, नौकरी में है, आपका उद्देश्य कुछ भी हो, लेकिन अंतिम उद्देश्य एक ही होना चाहिए, वो होनी चाहिए आपकी हैप्पीनेस। अगर आप करोड़ों कमा रहे हो, अरबों कमा रहे हो, लेकिन आप अगर खुश नहीं हैं, आप अपने परिवार के साथ एक अच्छी जिंदगी नहीं जी रहे हैं, तो उसका क्या फायदा? दोस्तों, आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट में एक ऐसे ही व्यक्तित्व से आपको मिलवाने जा रहा हूं जो पिछले 16 सालों से सैडनेस टू सेलिब्रेशन प्रोग्राम चला रहे हैं। 10,000 से ज्यादा लोगों को 1-to-1 कंसल्टेंसी दे चुके हैं, उनकी लाइफ बदल चुके हैं। साइंस ऑफ हैप्पीनेस इनका प्रोग्राम है और इनका नाम है श्री महेश बजाज जी, जो फाउंडर एंड चेयरमैन है साइंस ऑफ हैप्पीनेस की। आज वो आपको बताएंगे कि हैप्पीनेस के पीछे का साइंस क्या है, कैसे आप खुश रह सकते हो, कोई भी टेंशन है, परेशानी है, उसको दूर कैसे कर सकते हो। आज हम इनके बारे में भी जानेंगे और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि आप किस तरीके से एक बहुत ही बेहतरीन जिंदगी जी सकते हो। तो यहाँ पर ज्यादा समय नहीं लगाते हो, सीधा स्वागत करते हैं हमारे स्टूडियो में महेश बजाज जी का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आशीष जी, आपने मेरे को यहाँ बुलाया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आपके बारे में मैं पढ़ रहा था, आपके ब्रोशर को देख रहा था, आपने बहुत बड़े बड़े लोगों को, हर तरीके के लोगों को काउंसलिंग की है, सैडनेस टू सेलिब्रेशन की तरफ लेके गए आप उनको। तो मैं देख रहा हूँ कि आप बहुत बड़े बड़े लोगों को काउंसलिंग कर रहे हैं। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे कि आखिरकार इस काउंसलिंग में होता क्या है, क्यों ज़रूरत पड़ती है लोगों को इसकी। लेकिन सबसे पहले मैं चाहूँगा कि अपने बारे में लोगों को कुछ बताएं कि आपकी शुरुआत कैसे हुई, किस तरीके से आपने अपने जर्नी की शुरुआत की, करियर की शुरुआत की। मैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से एमए किया, एलएलबी मैंने बीच में छोड़ दिया क्योंकि मेरे 2 भाई वकील थे और वकालत का प्रोफेशन मेरे को पसंद नहीं आया। तो मेरे को लगा यार मेरे को कुछ और करना चाहिए। तो मैं, मेरे कजन थे, उनके साथ कॉन्ट्रैक्टर की ट्रेनिंग ली और फिर मैं कॉन्ट्रैक्टर हो गया। मैं हाईवेज के बना रहा था। तो मैंने अपने ऑफिस में एक इंडिया का नक्शा लगा रखा था। अच्छा। और मैं उस पर पिन लगाता था, गुजरात का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, आंध्रा में हो गया, महाराष्ट्र में हो गया। तो मेरे को आज बोलूं तो पागलपन लगता है। मैं सोचता था 1,000 करोड़ रुपए की कंपनी मेरी होनी चाहिए, ऐसा मेरे को आज लगता, पागलपन था। फिर मेरे किसी मित्र ने मेरे को सीढ़ी दी और मेरी जिंदगी बदल गई। क्या सीढ़ी दी सर? वो सीढ़ी, मैं करनाल के पास का रहने वाला हूँ, तो वो सीढ़ी बुद्धा के ऊपर थी कि उसने वो सीढ़ी दी। तो मेरे पास होंडा सिटी गाड़ी थी और मैंने उस गाड़ी में चलाया और जो बात आई उसने मेरी जिंदगी बदल दी। मेरे लिए वो खरबों रुपए की बात है, हो सकता है आपके लिए भी हो, कि बुद्ध राजा का बेटा था, राजमहल में सब कुछ था, रानियां, रथ, हीरे जवाहरात, सोना चांदी, फिर उसने राजमहल क्यों छोड़ा। तो जो बात कहने जा रहा हूँ मेरे हिसाब से खरबों रुपए की, कहता हमारे जीवन में 2 चीजें हैं, कष्ट और दुख। हम दोनों को एक मानते, दोनों एक नहीं है। कष्ट है एक भौतिक असुविधा। अच्छा। बुद्ध किसी कष्ट में नहीं था, उसके राजमहल में सब कुछ, रानियां, रथ, हीरे जवाहरात, सोना चांदी। कष्ट पैसे से दूर होता है। आपको गर्मी लग रही है, एसी लगा लिया। आपको ठंड लग रही है, चाय पी ली। आपको कपड़े चाहिए, शोरूम से कपड़े पी लिए। आपको गाड़ी चाहिए, गाड़ी। जो चीज पैसे से खरीदी बुद्ध के पास थी। कष्ट पैसे से दूर होता है। आपके घर में मानो सब कुछ है, टीवी, सोफा, एसी, गाड़ी, फिर तो घर के लोग सारे खुश होने चाहिए। बिल्कुल। कष्ट है भौतिक सुविधा, दुख है आत्मिक पीड़ा। उस दिन मैंने गाड़ी साइड में लगाई, मैंने कहा कष्ट तो मेरे को भी कुछ नहीं है, पैसे तो मेरे पास भी खूब है, मेरे पिताजी ने भी ठीक जमीन मेरे नाम कर रखी है। दुख तो यार मेरे को भी होता है। तो मैं फिर बुद्ध के आश्रम में गया और उसके बाद
जैसे मैंने वो मेडिटेशन की और तीसरे दिन वो जो 1000 करोड़ का आदमी था मर गया। जैसे आप बैठे हैं ऐसे आचार्य बैठे थे, मैं उनको दंडवत देता और मैंने कहा आचार्य मेरी उम्र 45 साल, तो मैंने कहा अगर मैं 45 जन्म भी लगा दूं ना, जो आज आपसे मिला 45 जन्मों में भी नहीं मिल सकता, और मैं यही रहूंगा, झाड़ू पोछा लगाऊंगा और मैं बच्चों को बीवी के नाम बैंक में पैसे डाल दूंगा, बच्चों को पढ़ा दूंगा। तो उसने मेरे को कहा नहीं, मैं भी 6 साल पहले बिल्कुल तेरी तरह आया था, मैं मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर था, मेरी एक बेटी थी, मैंने उसकी शादी की और उसके बाद मैं यहाँ हो गया। बोले महेश ने एक छोटी सी बुद्धा की कहानी सुनाई कि बुद्ध का एक शिष्य हुआ पूर्ण, जिस दिन वो इनलाइटेड हो गया, बुद्धत्व को प्राप्त हो गया, तो उसने उसकी आंखों में झांका बुद्ध ने, वो तब पूर्ण अब क्या इरादे। मैंने कहा गुरुजी अब जाऊंगा बिहार में सूखा क्षेत्र में। कहता वहां के लोग बड़े खराब हैं। कहता गुरुदेव दिया कहाँ जाएगा, जहाँ दे रहा होगा वहीं तो जाएगा। बिल्कुल हाँ। तो बोलता वहां के लोग बड़े खराब है, तेरे को गालियां देंगे। पूरा बोलता धन्यवाद करूंगा, गालियां देंगे, मार नहीं रहे। कहता अगर पूरा तेरे को मार दें, बुद्ध ने पूछा तो उन्हें बुद्ध के चरणों में सर रखा, बोलता धन्यवाद करूंगा, मार रहे जान से नहीं मार रहे। कहता अगर पूरा तेरे को जान से मार दें, उन्हें बुद्ध के चरणों में फिर सर रखा, बोले धन्यवाद करूंगा, उसने अपने पास बुलाया, वो बोले जा अब तेरी जरूरत है संसार। तो आचार्य मेरे से कहने लगे महेश क्या तुम बुद्ध ने जो पूर्ण को काम बोला क्या तू नहीं। कहता इतने हॉस्पिटल भरे पड़े, इतने पागल खाने भरे, घर बच गए, प्रेम के मंदिर नहीं बन पाए यार। मियाँ बीबी एक छत के नीचे, आई लव यू लव कहीं नहीं है, सिर्फ लव शब्दों में है और फेसबुक पर है। तो बोले तू आज का पूर्ण बन जाना यार। तो उस दिन के बाद मैंने इस तरफ अपने को बढ़ाया और धीरे धीरे मेरे को लगा हाँ यार पूरी पृथ्वी का कोई भी आदमी कुछ भी कर रहा है, IAS IPS बिजनेसमैन राजनेता, काम करने के बाद क्या चाहता है, मैं खुश रहूं, शांति में रहूं और मेरा परिवार खुश रहे। इसी के लिए पूरी पृथ्वी का आदमी भाग रहा है। लेकिन सर ये भी तो जरूरी है ना, आज इंडिया को अगर 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी से 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाना है तो शांति से तो नहीं बन सकता, व्यापार से ही बन सकता है। तो ऐसा क्या हो सकता है कि हम 1000 करोड़ के आदमी भी बने और शांति में भी रहें? ये बात आशीष भैया आपका लाजवाब क्वेश्चन, लाजवाब। हम कहते हैं रोज रोज अगर हमारी उम्र बढ़ रही है, रोज हमारा धन बढ़ रहा है, रोज हमारा पद बढ़ रहा है, रोज हमारी प्रतिष्ठा बढ़ रही है, अगर रोज उम्र बढ़ रही है, धन बढ़ रहा है, पद बढ़ रहा है, प्रतिष्ठा, तो रोज चेहरे की मुस्कुराहट भी बढ़नी चाहिए, रोज घर में शांति बढ़नी चाहिए, रोज आनंद बढ़ना चाहिए, रोज मस्ती। तो पूरी दुनिया का जो भी आदमी है, मान लो इंडिया के आप कितने ट्रिलियन के आप बोल रहे हैं, अगर खुशी का दूसरा नाम कहता हूँ कनॉट प्लेस जाना, और अगर मैं इतने सालों से चल रहा हूँ और कनॉट प्लेस नहीं पहुंच रहा हूँ, तो दो बातें माननी पड़ेंगी, या तो कनॉट प्लेस उधरनी है या मेरे कदम उधरने। हाँ बिल्कुल, आपके मंजिल की तरफ आपके कदम। अगर खुशी नहीं आ रही, घर में पैसा आ रहा है, खुशी नहीं आ रही, शांति नहीं आ रही, मोहब्बत नहीं आ रही, अगर वो पैसा बढ़ा तो आनंद भी बढ़ना चाहिए ना, शांति भी बढ़ना चाहिए। तो उसी की टेक्निक सिखाते हैं दोस्तों। आज इसीलिए तो सर आपको बुलाया गया है। हम भी मानते हैं इस बात को कि लोग पैसों के पीछे भाग रहे हैं, पैसा कमाना बहुत जरूरी है और इसके जरिए आप लोगों की मदद भी कर सकते हैं और अपना प्रतिष्ठा भी मार्केट में आप बढ़ा सकते हैं, जरूरी है। लेकिन पैसों के साथ साथ शांति कैसे मिले, ऐसी क्या टेक्निक्स हैं जो कि आप साइंस ऑफ हैप्पीनेस इस नाम से प्रोग्राम चला रहे हैं, 16 सालों से 10,000 से अधिक लोगों को आपने सैडनेस टू सेलिब्रेशन की तरफ आप लेकर गए हैं। सर मैं आपका ब्रोशर देख रहा था, ये इस ब्रोशर में मैंने देखा कि आपने कितने कितने लोगों को जो मिनिस्टर्स हैं उनके साथ मैंने आपकी फोटोग्राफ्स देखी, उसके अलावा बहुत जाने माने व्यक्तित्वों को आपने काउंसिल किया है, जिनकी सैडनेस को आपने हैप्पीनेस में तब्दील किया है। तो आखिरकार ऐसी क्या टेक्निक्स है जिनके जरिए कोई भी एक आदमी जो 10 से 6 की जॉब करता है, 10 से 8 की जॉब करता है, उसके बाद अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रह सकता है? मैं ना एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ आपको। कहता मैंने कहीं सुनी थी और मेरे को बेहतरीन लगी और मैं अपने सेशनों में शेयर भी करता हूँ सबसे। हाँ जी। किसी के घर में एक वीणा पड़ी थी और वीणा पुरानी हो गई। पुरानी वीणा को हम उठा के अपने कबाड़ घर में, अपने घर का जो भी पुराना सामान होता है हम अपने वहाँ डाल दिया, स्टोर में डाल देते। तो घर के मुखिया ने, छोटे बच्चे जाते थे उस पे हाथ मारते थे, छन की आवाज आती थी, तो घर के मुखिया ने बोला इसको स्टोर में डाल। उसको स्टोर में डाल दिया, फिर भी बच्चे स्टोर रूम में घुस जाते थे, फिर आवाज आती। तो घर का मुखिया बड़ा दुखी होता था। एक दिन संडे का दिन था और उन्होंने कहा इसको, बच्चे फिर खेल रहे थे, बोले इसको उठा के कबाड़ी को दे दो। तभी कबाड़ी की आवाज आती है कि अपने घर का पुराना सामान बेच लो। वो उठा के वीणा उस कबाड़ी को दे दी। कबाड़ी कोई बहुत अच्छा वीणा वादक था, उसने उस वीणा के तार कसे और वीणा को बजाना शुरू किया। इतना सुंदर संगीत हुआ
कि घर के लोग बालकोनी पे आ गए, पड़ोसी भी बाहर आ गए, घर का मुखिया भी बाहर आ गया। बोलता है वीणा तो हमारी नहीं है। बोले हाँ आशीष जी, जिंदगी वीणा जैसी है, बजानी ना आए किसी शंकर भगवान का कसूर, किसी और कसूर, हमें बजानी नहीं आती। तो ये तो सीखना है सर। अब मैं उसका जवाब देता हूँ। आपने कहा सीखना है, किसी को मेडिकल का डॉक्टर बनना है तो उसको मेडिकल कॉलेज में जाना पड़ता है, किसी को इंजीनियर बनना है तो उसको इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना है, किसी को ड्राइवर बनना है तो उसको ड्राइविंग स्कूल में जाना है। जैसे वो गाड़ी सीख रहा होता है तो सीखते सीखते 10 जगह गाड़ी लग जाती है, पर जैसे वो गाड़ी सीख गया, उसका माइंड ऑटोमेशन मोड पे आ गया, फिर वो चांदनी चौक की भीड़ में से भी गाड़ी निकाल के ले जाता है, कश्मीर की वादियों में, हिमाचल की पहाड़ियों में चलते चलते पानी की बोतल पी लेता है, टेलीफोन कर, क्या हुआ, माइंड ऑटोमेशन मोड पे आ गया। ऐसे जिंदगी की खुशी कैसे आनी चाहिए, उसके भी 4 लेवल सिखाते हैं। सुख में जीना चाहता है, खुशी में जीना चाहता है, आनंद में जीना चाहता है, या उत्सव में, सैडनेस टू सेलिब्रेशन। फर्क क्या है? खुशी, प्रेम, आनंद सब तो एक ही बात है। मैं चारों का आपको डेफिनेशन देता हूँ। सुख शरीर को चाहिए, मेरे को गर्मी लग रही है तो एसी चाहिए, हाँ है ना, ठंड लग रही है तो रजाई चाहिए, हाँ जी, है ना, चाय चाहिए, खाने को ये चाहिए, ऐसे जूते चाहिए, ऐसे गाड़ी चाहिए। ये शरीर का लेवल है, ये होने के बाद भी खुश तो नहीं होता ना। हाँ सुख चाहिए, बॉडी, सुख बॉडी का नियम है, खुशी मन का नियम है। अच्छा, अब जैसे आपने सोचा मैं दिवाली पे एक गाड़ी लूंगा, है ना, आज आप यहाँ है, दिवाली 10 महीने बाद है, अब 10 महीने माइंड आपका ऑक्यूपाई हो गया, गाड़ी 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 गाड़ी। जैसे गाड़ी आई, थोड़ी देर खुशी आई, मन ऑक्यूपाई रहने का आदि है, मन को लगा नहीं अब बड़ा घर बनाऊंगा, मन तो ऑक्यूपाई होने की आदत पड़ गई, 10 महीने ऑक्यूपाई रहा, खुशी आती है और चली जाती है। आनंद, आनंद एक ही तरीके से आता है, गिविंग, कुछ भी दो, कुछ नहीं दे सकते, मोहब्बत दे दो, मुस्कुराना, कोई पैसे लगते हैं यार, मुस्कुराते ही नहीं है लोग। पानी के लोग प्याऊ लगा देते थे यार, किसी को चाय की प्याली, किसी को राम राम बोल दो यार, किसी को नमस्ते बोल दो, तो बहुत सुंदर लग रहा है यार, वाह क्या बात है, बहुत छोटी सी बात आपने कही है ना, बहुत बड़ी बात है। और अगर ग्रेटिट्यूड में, उसका कोई जवाब नहीं है। मैं एक कहानी, मेरे दोस्त की सच्ची घटना थी, उसके घर में 2 संत आते थे, एक महात्मा जी पूरी खाने पे जोर दे देते थे, 15-20 पूरी खा जाते थे, और दूसरे जैसे वो कोर हलवे में लगा के मुंह में डालते थे, बोलते वाह मेरे भगवान, हलवा पूरी दे दी तूने, कितने भूखों को रोटी नहीं मिली। जो ग्रेटिट्यूड है वो आनंद लाता है। हम क्या चाहते हैं, उत्सव में जिंदगी जी जा सकती है, पर हमें कला ही नहीं आती है, वही कला हम सिखाते हैं। आपके जीवन में आपने बताया कि जो आपने बुद्धा के आश्रम में गए, वहां से सीखा, तो लेकिन वो एक कहानी तो नहीं हो सकती जिससे कि आपने सीधा सब कुछ छोड़ के सीधा साइंस ऑफ हैप्पीनेस स्टार्ट कर दी। ऐसा क्या घटित हुआ आपकी लाइफ में कि आपको साइंस ऑफ हैप्पीनेस एक कंपनी बनाने की या फिर ये काम करने की जरूरत पड़ गई? आशीष जी, इसके बारे में बताऊं तो होता क्या है, आदमी में कोई ना कोई चेंजिंग टर्निंग पॉइंट है। हाँ जी बिल्कुल, वही टर्निंग पॉइंट जानना है आपका। तो क्या हुआ दोस्त, मैं स्पोर्ट्स में रहा, हॉकी प्लेयर था यूनिवर्सिटी में, है ना, और मैं स्पोर्ट्स में, मेरे घर में कभी कोई बीमार नहीं होता है ना, किसान के बेटे तो खाना पीना ठीक रहता। एक दिन हमने जैसे सोशल वर्क करते हैं तो एक मेडिकल कैंप लगवाया, उस मेडिकल कैंप में लोगों की टेस्टिंग होने लगी, डॉक्टर जब फ्री हो गए तो उन्होंने कहा महेश जी आप भी दिखाओ। मैंने कहा डॉक्टर साहब हम तो फिट रहने वाले, हमें तो कुछ नहीं हो सकता। तो उन्होंने फिर कहा दिखाओ, मैंने हाथ दिखाया, उन्होंने शुगर टेस्ट किया, तो बोले महेश जी आपको शुगर है। मैंने कहा आपकी मशीन खराब है। मैंने कहा मेरे पिताजी 90 साल के होने के बाद चीनी की ऐसे मुट्ठी भर के खाते हैं, उनको शुगर नहीं, मेरी माँ को नहीं, किसी को कुछ नहीं है, मेरे को कैसे हो सकता है? तो मैंने कहा भाई मैं सेकंड ओपिनियन पूछूंगा किसी और डॉक्टर से। तो मैं एक और डॉक्टर के पास गया, तो मैंने कहा डॉक्टर साहब यार शुगर बताया देखना। तो उसने भी चेक किया, तो टेस्ट के बाद उसने बोला हाँ महेश जी शुगर तो है। मैंने कहा यार मेरे परिवार में किसी को नहीं है तो मेरे को कैसे हो सकता है? तो उन्होंने कहा इसकी 2 वजह होती है महेश जी, या तो पैतृक फैमिली से आता है, हाँ, या स्ट्रेस हो। तो आपको कोई स्ट्रेस? हाँ पिछले 6 महीने रहा तो है यार, टेंशन तो बहुत रही।
किसी साइड पे जरा थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, तो उस वजह से मैंने कहा यार इस स्ट्रेस को ही खत्म करेंगे यार। अरे जिंदगी में स्ट्रेस अपना तो छोड़ो, जिंदगी में किसी को ना तो स्ट्रेस आने देंगे, ना टेंशन, ना डिप्रेशन। उसके बाद ये साइंस ऑफ हैप्पीनेस बेस बना। और उस दिन के बाद मैं सच बोल रहा हूँ, सुसाइड तक के लोगों को जो सुसाइड अटेम्प्ट करने को, अमेरिका के लोग ने देखना, उसमें बच्ची बाहर से आई थी ना, ऐसे जो डिवोर्स लेने के आखिरी मोमेंट पे हस्बैंड वाइफ जुदा होने को तैयार थे, उनकी लाइफ बाप बेटा से अलग होने की लड़ाई में हुई। इतने सारे लोगों को किया तो एक अलग तरह का सुकून मिलता है चीज में। जब आप किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट देते हैं ना, तो एक अलग तरह का मजा आता है। तो ये जिंदगी का यही मजा लूट रहा हूँ यार, इसमें तो हाँ भगवान का काम भी कर रहा हूँ और मजा भी लूट रहा हूँ। जो लोग आपके पास आते हैं, ऐसा कोई एक्सट्रीम केस आपके पास कभी आया हो जो आपको लगा हो पता नहीं है ठीक मतलब हो पाएगा नहीं हो पाएगा, इसका मैं सोल्यूशन कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा? नहीं, ऐसा तो मेरे को आज भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ, पूरी पृथ्वी का, मैं नहीं चैलेंज कर रहा हूँ, उस ईश्वर की कृपा से पूरी पृथ्वी का कोई आदमी भी किसी भी लेवल के डिप्रेशन में, उसकी एक शर्त चाहिए, वो ठीक होना चाहता है, बस एक ही शर्त होनी चाहिए। हाँ, वो ठीक होना चाहता है। मैं उसको कहीं भी, अगर वो सुसाइड भी अटेम्प्ट कर चुका उसको भी, क्योंकि मैंने ऐसे केस किए, ऐसे बहुत सारे केस हैं, और एक दो मैं आपसे शेयर करता हूँ। बिल्कुल। मेरे एक दोस्त का फोन आया करनाल से कि भैया, मैं क्या, एक लड़के ने ना सुसाइड अटेम्प्ट किया, और उसको यार वो तो चाह रहा मैं अगली बार तो बीवी बच्चों को दोनों को ही खत्म कर दूँ, तो आप आओ। होता क्या है, डॉक्टर क्या करता है दोस्त, डॉक्टर किसी भी बीमारी की एक दवाई, चाहे वो ग्लूकोज के जरिए चाहे इंजेक्शन लगा के आपके अंदर डालता है। हाँ जी। उसके उसके बाद दवाई काम करती है। ऐसे ही हमारी जो विचार है ना, एक पॉजिटिव विचार आया तो जिंदगी बदल जाती है, एक नेगेटिव विचार आया तो सुसाइड कर देता है। अब मेरे को उसको वहां जाके मैं गया गाड़ी पे, है ना, पहुंचा तो डॉक्टर में बैठते खाना था, सुरेश उसका नाम था, ICCI में एम्प्लॉइज था। तो उसने कहा भैया ये, अच्छा अब क्या था, मेरे को उसकी हीलिंग करनी थी, उसको इंजेक्टिंग करनी थी, उसकी हैमरिंग करनी थी। जैसे सुरेश जी आए तो जो मेरे दोस्त थे अनंत थे, मैंने कहा अनंत जी ये तो इतना बढ़िया यार मॉडल लग रहा है, ये तो सलमान खान जैसा स्मार्ट लड़का है यार, इसको कहाँ से? और मैंने क्या किया, उसकी हीलिंग शुरू की। ये कान ना पूरी पृथ्वी में जिसके भी हैं उनको अच्छा सुनना पसंद है, पूरी पृथ्वी में किसी के भी कान, जैसे आप कान में अच्छा सुनना कर देते हो तो आदमी और करीब आना चलता है, क्योंकि उसको अच्छा सुनना पसंद है। जैसे मैंने उसको कहा ये तो मॉडल लगता है, मैंने कहा जी आप तो बनना चाह रहे हैं ना, मैंने कहा अगर आप सच में आप जैसा दमदार आदमी मिलिट्री में होता, हमारी इंडियन आर्मी में, और अगर सामने उसको पाकिस्तानी दुश्मन दिख जाते तो यार क्या करता, 10-20 को तो मार ही देता यार। और मैंने कहा आपकी बेटी है, आपका बेटा, आपका पति, और आप मर गए मान लो, और आपकी बेटी को कोई हाथ पकड़े, क्या करोगे मिस्टर सुरेश? और आज आपकी बेटी का कोई हाथ पकड़ दे, और उसकी इज्जत, क्या करोगे? बोले मार दूंगा। मैं कहा आप तो मर रहे हो। तो मैं नहीं मरूंगा जी, मैं अपनी बेटी की शादी करके जाऊंगा, मरूंगा क्यों? भाई साहब 40 मिनट मेरा सेशन चला। आज आप मानोगे नहीं, रिसेंटली उसने 15 दिन पहले मेरे को फोन किया, मैं तो भूल चुका हूँ, 8-9 साल पहले काम था। फोन आया, बाबूजी पहचाना? मैंने कहा नहीं मैंने तो नहीं पहचाना भाई साहब, सुरेश बोल रहा हूँ। सुरेश ठीक है। फिर 2 दिन बाद, बाबूजी आपने मेरे को पहचाना नहीं? मैंने कहा क्यों? तो मैं सुरेश आनंद के साथ मिला था जी, आपने मेरे को मरने से बचाया था, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ जी, मैं आपके घर आना चाहता हूँ। तो मैंने कहा मैं करनाल आऊंगा तो मैं मिलूंगा। मैं गया करनाल किसी दोस्त के, मैंने उसको कॉल किया, हुआ है आते उसने मेरे पैरों में कहता बाबूजी या तो मैं भगवान को या माँ बाप को या मैं आपको मानता हूँ, और आपने भगवान बन के मेरे को, बहुत सारे केस। क्या है ये पृथ्वी यार, इस पृथ्वी के सबसे सुंदर रचना है आशीष जी, हम इंसान बनाए उस रब ने। इंसान अगर वो कॉकरोच बनाता तो गटर में पड़े होते, और बंदर बनाया तो पेड़ों पे छलांगे मार देते। इस पृथ्वी की सबसे सुंदर रचना इंसान, और इंसान बनाने के बाद उसने कहा मैं कहाँ रहूंगा, उस परमात्मा ने इसको अपना घर बनाया।
तो जिसमें मालिकों का मालिक रहता हो, बादशाहों का बादशाह, राजाओं का राजा रहता हो, वो बॉडी कैसी होनी चाहिए? सर आज के समय में हम देख रहे हैं इंडिया में डिवोर्स रेट बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जबकि इंडिया में तो कहते हैं कि 7 जन्मों का संबंध होता है पति पत्नी का, लेकिन उसके बावजूद भी डिवोर्स रेट बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा है। इसके पीछे आपको क्या लगता है, क्या कारण है? क्योंकि आप बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलते हो। जब मैं आपसे ऑफ कैमरा बात कर रहा था, आपने बताया कि कईयों के आपने डिवोर्स बचाए हैं, तो बहुत सारे कारण आपके सामने आए होंगे। क्या लगता है कि क्या बड़े कारण है? दोस्त, एक ही कारण जो मेरे को सबसे ज्यादा लगता है, ईगो। दोनों का अहंकार और एक हिडन एजेंडा, दोनों का या तो कहीं ना कहीं इधर उधर इन्वॉल्वमेंट है ना, या दोनों का कहीं ना कहीं पद का, कहीं ना कहीं सूरत का, कहीं ना कहीं पढ़ाई का, कहीं ना कहीं उनकी सैलरी की ईगो आती है। यार काहे कि जब तुम दोनों एक हो गए यार, अग्नि के सामने फेरे ले लिए, माँ बाप ने, समाज ने एक हाथ दूसरे हाथ में दे दिया, तो कहा जाता है जन्मों का रिश्ता है, पर उसमें भी उनका किसी का कोई कसूर नहीं है ना। दोनों का कहीं ना कहीं, शादी के बारे में अगर बोले, मिसअंडरस्टैंडिंग को अगर अंडरस्टैंडिंग में कन्वर्ट कर दें तो उनकी मैच्योरिटी लेवल है। अगर वो मैच्योर है तो वो अपने, बहुत सारे उन्होंने बचा भी रखे हैं, ऐसा नहीं है बचा ज्यादा नहीं रखे हैं, मैं ये नहीं कहता कि पर मेरे को, मैं आपके माध्यम से जो भी मेरे यूट्यूब चैनल देखें, मैं सब मित्रों से, पूरी पृथ्वी के जितने भी लोग हैं, जो भी लोग जिंदगी को यही इस पृथ्वी पे जन्नत जीना चाहते हैं, जन्नत जीने की कला सिखाते हैं। पृथ्वी है भी जन्नत, बिल्कुल ठीक बात है ना। अब उसको जीना ना आए, जैसे मैं वीणा की बात सुना रहा था, बजानी ही ना आए तो किसका? तो जो एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट का काम एक्सपर्ट पे छोड़ो। ये जीवन जीने की कला हमारी कोई एजुकेशन सिस्टम अभी तक इस पे नहीं आया। हम इसी पे कोशिश कर रहे हैं। जितने लोग हमारे उसमें सेंटर पे आ जाते हैं, हम उनकी कोशिश कर देते हैं। और मैंने, वैसे दावा है मेरी, जो ध्यान मंदिर बना रखा, जो उसकी चौखट पार कर लेगा, उसकी जिंदगी अगर वो स्वर्ग नहीं हुई तो जो जुर्माना के हम देने को तैयार रहते हैं। तो आप लोग किस तरीके से काउंसलिंग करते हैं, 1-to-1 सेशन करते हैं, या फिर कोई ऑनलाइन कोर्सेज चलाते हैं? किस तरीके से आपको, आपके साथ लोग जुड़ते हैं? ज्यादातर तो क्या होता है दोस्त, मेरे कोर्सेज हैं, जैसे मैं डिपार्टमेंट में कोर्सेज देता हूँ, NHPC में भी दिए, बैंक में भी दिए, पुलिस को भी दिए, मिलिट्री को भी दिए, अभी पार्लियामेंट में भी शुरू हुआ है। तो मैं अलग अलग तरीके से, अलग अलग, ये तो पूरा कंबाइंड में दे देता हूँ। जैसे बहुत सारे लोगों की पर्सनल प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे लोगों की, उस पर्सनल प्रॉब्लम में बहुत सारी बातें हो जो सबके सामने शेयर नहीं कर सकते। किसी के सामने रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है, किसी के सामने परिवार की प्रॉब्लम, तो उसको मैं 1-to-1 करता हूँ। तो ये मेरा है। अभी मेरे कुछ दिन में ऑनलाइन कोर्सेज शुरू होने वाले, तो फिर इसको आपके माध्यम से आगे बढ़ाएंगे इसको। सर आप जो काम कर रहे हैं बहुत ही बेहतरीन काम है हैप्पीनेस का। अभी पीछे हैप्पीनेस इंडेक्स भी आया, जो कि हम अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया वेद पुराणों की धरती है। सबसे गीता यहीं पर हुई है। गीता का उपदेश पूरे वर्ल्ड में जा रहा है हमारे इंडिया से। लेकिन हैप्पीनेस इंडेक्स में तो हम 126 पोजीशन पर हैं 143 देशों में, मतलब सिर्फ 15-16 देशों से हम ऊपर हैं। तो इतनी बुरी पोजीशन आखिरकार क्यों है इंडिया की? एक्चुअली कई भी चीजें ना, किसी की भी जो भी चीज आज हम देख पा रहे हैं ना, वो प्रोसेस से है। ये कब भी पड़ा है ना, ये बन के हमारे प्रोसेस से है। ये माइक भी प्रोसेस है, कोट आपने पहना, मैंने पहना, है प्रोसेस से। ये एक दिन में नहीं आया। हमने एक दौड़ सिखा दी, प्रथम की दौड़। हाँ जी, फर्स्ट जाना है यार। कितनी, आज ही मैं लिख रहा था, मैं बैठे थे कि यार, एक भाई और बहन है, या दो भाई एक ही थाली में बैठ के रोटी बांट के खा रहे हैं बचपन में। स्कूल कॉलेज तेरे को इससे फर्स्ट आना है, इससे ज्यादा नंबर लाने हैं, माँ बाप भी सिखा रहे हैं, स्कूल भी सिखा रहे हैं, क्लासरूम भी, और सारे समाज भी सिखा रहे हैं। अब वो प्रथम की जो दौड़ शुरू होती है जन्म से और खत्म होती है मृत्यु से। ये जो प्रथम की दौड़, अब हो क्या रहा है दोस्त, अब ये पानी या चाय अगर पड़ी है तो मैं पीऊं यहाँ से, ना, तो और मैं यहाँ से पीने लगूं तो आप बोले महेश जी पागल, कान से क्यों पी रहे हो यार? ईश्वर ने हमारे को शरीर में सारे अंग दिए, उनका काम है। मुंह का काम है खाना खाना, बोलना, आंखों का काम है देखना, कान का काम है अच्छा सा संगीत सुनना। अब प्रेम लोग कहाँ से कर रहे हैं? प्रेम काम तो दिल का है। हाँ जी।
प्रेम यहाँ से हो रहा है। क्या होगा यार, जो काम जहाँ का है हमने उससे न करके हमने बुद्धि को इतना तेज कर दिया। अब ये प्यार करने में भी बुद्धि लगती है। प्यार तो दिल का काम है ना, दिल को करने दो ना, यहाँ क्यों बुद्धि लगा रहे? तो जो हमारे शरीर को जो हमने एजुकेशन सिस्टम दिया वो बेहतर, मैं इसमें कोई वो नहीं बट करना चाहता, पर ये मानव देन है, ये आज का समाज देन है एजुकेशन की। इस एजुकेशन की हम सोचते थे पढ़ लिख जाएंगे दुनिया खूबसूरत हो जाएगी, धन कमा लेंगे दुनिया खूबसूरत हो जाएगी। आज पढ़ा लिखा समाज और धनवान समाज जितना दुखी है ना आशीष भैया, आदिवासी समाज उतना दुखी है। सर बिल्कुल, अभी सर लेटेस्ट एक एग्जांपल है हार्दिक पांड्या, तो देश का महान क्रिकेटर है, उनका डिवोर्स हुआ, उन पे ना पैसे की कमी ना यश वैभव की कमी, किसी चीज की कमी नहीं, उनका डिवोर्स हुआ। मोहम्मद समी जो कि अगेन प्रधानमंत्री जी ने उनको उनकी तारीफ की, उनके साथ बहुत ही गलत हुआ परिवार में। युजवेंद्र चहल वो भी एक बहुत बड़े क्रिकेटर है, मैं सिर्फ क्रिकेटर लोभी के ले रहा हूँ, अगर आप फिल्म जगत की ले तो वहां पर तो आम बात हो गई है ये। तो लेकिन क्रिकेटर में जहां पर कि उनके अंदर टीम स्पिरिट होती है, डिसिप्लिन होता है, मेहनत करते हैं, लोगों के साथ संयम बनाकर रखते हैं, उसके बावजूद भी उनके साथ ऐसा घटित हो रहा है। इसके पीछे मतलब कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि साइंस क्या है ये। मैं दोस्त बताता हूँ, हम जो भी चीज लगाते हैं हर चीज की एक अहमियत है, हर चीज की। इस पृथ्वी पे जो भी चीज ईश्वर ने बनाई है उसकी अहमियत है। किचन में जाए, आपने किचन में सोचा चाय बना के पीनी है, आपने दूध भी ले लिया, चीनी भी ले ली, चाय भी ले ली, पत्ती भी ले ली, जिसमें चाय बनाते हैं वो भी ले लिया, सब कुछ ले लिया। चलाने के लिए एक माचिस की सीख नहीं है, चाय बन सकती है? नहीं बन सकती। गैस का पाइप ही कटा हुआ है, चाय बन सकती है? नहीं बन सकती। खाना बन गया, सब कुछ आ गया उसमें, काली मिर्च भी, धनिया भी, सब कुछ आ गया, नमक नहीं है, क्या बन सकता है? स्वाद ही नहीं आएगा। नहीं आएगा। आशीष जी, इस दुनिया में सब चीजों की जरूरत है। मैंने सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, किस किस वजह से टेंशनें आती हैं, क्यों स्ट्रेस में है, क्यों टेंशन में, क्यों डिप्रेशन में। ईगो एक प्रॉब्लम है। जैसे कहते हैं सूरज का निकलना और अंधेरे का जाना, सूरज का निकलना और अंधेरे का जाना साथ साथ घटता है। हाँ जी। जैसे सूरज निकलेगा अंधेरा रुक नहीं सकता। बिल्कुल। और ईगो का जाना, अहंकार का जाना और प्रेम का आना साथ साथ होगा, साथ साथ होगा। घर में अगर अहंकार नहीं होगा, पति पत्नी में काहे का झगड़ा। जो मैं अभी बता रहा था एक डिवोर्स केस की, हस्बैंड डिवोर्स लेने में ही आपदा है ना, और वाइफ का मन नहीं था और फैमिली का भी, भाई लड़की वाला क्या सोचता है मेरी बेटी का घर बस जाए। हाँ जी। तो मैंने, मेरे पास आए तो किसी ने भेजा, बोले लास्ट ले लो उसके बाद डिवोर्स तो लेना ही। मैंने कुछ लेने बोली, पर जो ज्यादा उनको अटैक की, जिसकी हैमरिंग की, मैंने कहा आप की ये बीवी जिसने 9 महीने आपके बच्चे को अपने पेट में रखा, खून से सींचा, रात को सोई नहीं सोई, जागी, कितनी बार उसको करवटें लेनी पड़ी, क्या क्या 9 महीने में कितने बार डॉक्टर पे जाना पड़ा, क्या क्या तकलीफ ली उस बहन ने। और मैंने कहा आपके बच्चे को जन्म दिया, और मैंने कहा आप कहते हो मैं मर्द, मैंने कहा मर्द वर्द नहीं हो, हिजड़ा हो। मैंने कहा मर्द होता तो इस औरत को अपने सीने पे लगाता, जो कमियां आपस में गलतियां उनको दूर करता ना यार। जीवन में गाड़ी में पंचर हो जाता, ये थोड़ी गाड़ी फेंक देते हैं। घर में टाइल खराब होगी, टाइल बदलते हैं ना, या घर को उठा के फेंक देते हैं। कागज में कोई पन्ना, रिश्तों को तो वो एक पन्ना है यार, उस पन्ने को, किताब को थोड़ी फेंक देते हैं, हम उसको खत्म कर देते हैं। और आशीष भैया शुक्रिया, ईश्वर ने उन दोनों को मिलवा दिया, उनके घर में 2 बच्चे हैं। मेरे को खुशी होती है जब ऐसा कोई बहन का घर बसा पाता हूँ, कुछ ऐसा वो कर पाता हूँ, एक अलग तरह का सुकून मिलता है, अलग तरह की शांति मिलती है। और यही एक मानव, मेरा यही है, मैं उस रब से यही कहता हूँ कि रब ये हाथ भी रहे हैं तेरी मर्जी है, ये मुंह भी चल रहा है तेरी मर्जी है, तू जब तक चाहेगा मैं लोगों के चेहरे में, घरों में खुशियां देने का काम करता रहूंगा। कितना दे पाऊंगा नहीं, जिस दिन तू कहेगा चल हैप्पी बर्थडे कर देगा, चल पड़ेंगे भगवान, उसकी मर्जी। क्या उद्देश्य क्या है आपका, जो साइंस ऑफ हैप्पीनेस आपने एक पूरा फॉर्मेशन किया है, इसका उद्देश्य क्या है, इसके पीछे क्या करना चाहते हैं? मेरी आशीष जी, मेरी कोई औकात नहीं मैं क्या कर पाऊँ, पर मैं कभी कभी बहुत ध्यान लगाता हूँ तो ऐसा फील होता है कि हाँ यार वो,
और मैं भी अपने आप में भी माइंड चलाता हूँ तो जज करता हूँ। जैसे आशीष जी आपने मान लो घर में सारी सुविधाएं दे रखी, मैंने भी दे रखे और मित्रों ने भी, सबने अपने अपने घरों में अपने सामर्थ्य के हिसाब से सारी, और आप शाम को लौटते हो घर में और घर के लोग दुखी हैं, आप पूछते क्यों दुखी हो, घर में सब कुछ तो है। आपका मन रोने का करता होगा, यार मैंने घर में सब कुछ दे रखा है यार, उसके बावजूद भी यार खुश नहीं। मेरी तो बनियान में छेद हो गए, मैंने बुनियाद नहीं बदली घर की खुशी के सामान लाने के। ऐसे मेरे को फील होता है मेरा ईश्वर, मेरा मालिक, मेरा भगवान ऊपर बैठे, उसके आंसू आते होंगे, इस दुनिया में क्या नहीं दिया, काजू बादाम रसगुल्ले 5 स्टार, बड़े बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े, क्या नहीं दिया, सब कुछ दिया। ये होने के बावजूद भी कितनी आश्चर्य होता है, एक साइकिल पे हंस रहा है और एक मर्सिडी पे रो रहा है। हाँ, क्या देखो, क्या उसको जीने की कला नहीं आती। और हम यही चीज की कोशिश कर रहा हूँ। जितने लोग मेरे उस ध्यान मंदिर में या मेरे सेंटर की चौखट पार कर लेते हैं, मैं उनको बोलता हूँ अब तुम चार्ज रूम में आ गए, अब तुम्हारी लाइफ नेगेटिव से पॉजिटिव करना हाँ प्रोसेस है। आशीष जी क्या प्रोसेस है? चाय बनने का प्रोसेस है। हाँ जी। एक माँ को बच्चा जब ठहरता तो माँ का जल्दी से मातृत्व तो सुख भोगने का मन करता है कि मैं जल्दी से माँ बन जाऊं, तो बच्चा 9 महीने में ही, हाँ जो टाइम लगना है वो लगना है ना। अगर 6 महीने में 7 महीने में हो जाए तो दोनों मर सकते हैं, माँ भी मर सकती है, बच्चा भी मर सकता है। इसी टाइम प्रोसेस है। मैंने एक बाग लगाया अमरूदों का, तो मेरे फादर साहब बोले बेटा ये अमरूद कब आ जाएंगे, मैं कहा बापू हेल्दी अमरूद ना 4 साल समय के बाद ही आएंगे। चीड़ का पेड़ कहते हैं 3 साल तक उसका बीज जमीन में काम करता है और चौथे साल जब वो आता है तो 50 वर्ष। ऐसे जिंदगी का जो हमने इतने सालों से ये माइंड में कचरा भरा है, सबने, छोटा सा बच्चा उस गेट से आया, इतना सा प्यारा सा, उसको प्रेम ईश्वर ने भर के भेजा, है ना। हमने उसमें एक एक करके भरना शुरू कर दिया। तेरे को प्रथम आना है, अब वो स्कूल में गया, उसको हमने कॉपी दी, खाना दिया, ये खाना किसी को नहीं देना, ये पेंसिल किसी को नहीं देनी, अब नहीं देनी। अब वही बच्चा जवान हो गया, पैसे कमाने लग गया। अब उसने जब बाप ने कहा बेटा एक 10,000 रुपये दे दो, तो कहता पापा है ही नहीं। किसने? एजुकेशन ने ना हमें विजडम नहीं दी, एजुकेशन ने हमें चालाक बनाया। आनी तो चाहिए थी विजडम। हम पढ़े लिखे तो हम चाहते कि मानवता का, समाज का, इस पृथ्वी का भला करते। हम चालाक हो गए, शॉर्टकट मार के कैसे अमीर बने, शॉर्टकट मार के किसकी जेब से पैसे निकाले, सारा दिन यही तो हो रहा है। विजडम कहाँ है? बिल्कुल ठीक बात है। तो उस तरीके से तो वो प्रोसेस है। उस प्रोसेस से कितने भी लेवल का आदमी हो, आशीष जी आपके चैनल से मैं ये बोलना चाहता हूँ, पूरी पृथ्वी का कोई भी आदमी अगर वो चाहेगा तो उसकी लाइफ में बदलाव। सर आपसे बात करके बहुत मजा आ रहा है। हमें भी पता है कि इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में कहीं ना कोई दुख कष्ट हर इंसान के अंदर है। आज आप हमारे साथ हैं तो हम आपसे सक्सेस मंत्रा तो लेना चाहेंगे, हैप्पीनेस मंत्रा तो लेना चाहेंगे कि कोई इंसान, हर इंसान तो आप तक पहुंच नहीं सकता, जितने आप तक पहुंच सके वो आप तक जरूर जाएं। सर का इंस्टाग्राम हैंडल, फेसबुक और एड्रेस भी मैं कोशिश करूंगा दे दूं आपको डिस्क्रिप्शन में। लेकिन जो लोग आप तक नहीं पहुंच सकते, वो अगर हैप्पीनेस में रहना चाहें या अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करना चाहें तो आप उनके लिए क्या मंत्रा देना चाहोगे? छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, कहानी के माध्यम से बात समझ आएगी, है ना। हाँ जी। एक मंदिर बन रहा था और मंदिर में 3 मजदूर काम कर रहे थे। तीनों मजदूरों का काम पत्थर तोड़ने से था। एक सज्जन आदमी पहले मजदूर के पास जाते हैं, बोलते मेरे दोस्त क्या कर रहा है, वो गुस्से में अपनी आंख उठाता है, कहता अंधा हो गया, दिखाई नहीं दे रहा, पत्थर तोड़ रहा हूँ। फिर वो दूसरे मजदूर के पास जाता है, बोलता मेरे दोस्त तू क्या कर रहा है, कहता बच्चों का पेट भरना है इसलिए पत्थर तोड़ रहा हूँ। फिर वो तीसरे मजदूर के पास जाता है, बोलता मेरे दोस्त तू क्या कर रहा है, तो नाचने लगता है। बोलता क्या हुआ, कहता कितना खुशकिस्मत हूँ, मंदिर बनाने का मौका मिला, बदले में पैसे मिलेंगे। तो आशीष जी मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आप उन तीनों मजदूरों में से होते तो कौन से बनना चाहते, पहले, दूसरे या तीसरे? तीसरे बनना चाहते। ऐसे अस्तित्व में रोज जो भी आप करें, जो भी, मैं एक दफ्तर में जा रहा हूँ, मान लो मैं एक दफ्तर में काम करता हूँ, उस दफ्तर में मैं जैसे NHPC में काम कर रहा हूँ, सेशन देने का। अब NHPC का अगर एक एम्प्लॉय घुसते ही अपनी उस काम पे
कि यार मैं कितना खुशकिस्मत हूँ, मेरे को लोगों का घर रोशन करने का मौका मिल रहा है और बदले में पैसे मिलेंगे। एक टीचर स्कूल में जा रहा है, स्कूल में कितने बच्चों को पढ़ाने का मौका मिल रहा है, बदले में पैसे मिलेंगे। एक पानी सप्लाई करने वाला, यार कितने लोगों को पानी दे रहा हूँ, प्यास बुझाना क्या काम है, पुण्य का काम है, और यार बदले में पैसे मिलेंगे। माँ सुबह भोजन बना रही है, भोजन बना रही हूँ अपने पति के लिए, अपने माँ बाप के लिए, उनको सबको खाना खिलाने का मौका, अन्नपूर्णा का मौका मिल रहा है हर वक्त। मैं भी करनाल जा रहा था तो मेरी गाड़ी में, मैं जब भी शेव करता हूँ तो मैं गाने चला के करता हूँ, मैं नाचता हूँ तो गाने चलाता रहता हूँ, है ना, मैं गाड़ी में तो गाने चलती, तो मैं ऐसे झूम रहा था। तो लाल बत्ती में मेरी गाड़ी रुकी, तो साथ में एक सरदार जी की भी गाड़ी रुकी, तो मैं नाच रहा था। तो सरदार जी ने शीशा उतारा, कहने की गल होगी, मैं कहा सिंह साहब सफर नाच के भी कर सकता है और रो के भी, और ये जिंदगी का सफर है, हम तो नाच के खाते हैं। वो अपने ड्राइवर को कहता ला गाने ऐसे भी नाच के करता हूँ। तो जिंदगी का सफर जैसा मैं चाहूँ वैसा कट सकता है। रोना चाहूँ तो खूब रोने के तरीके हैं, हंसना चाहूँ तो खूब हंसने के तरीके हैं। परमात्मा ने ये पूरी पृथ्वी हमारे लिए स्वर्ग बनाई है। मैं अभी किसी बहुत बड़े मंत्री जी को सेशन दे, मैंने कहा जी पूरी दुनिया के सारे लोग हमारे नौकर और पूरा यूनिवर्स हमारा नौकर और हम दुखी हैं। बोलते कैसे? मैंने कहा बाबूजी आपने कुर्ता पहना, मैंने पहना है, मिस्टर अभिमन्यु ने पहना है, धनंजय सिंह ने पहना है, ये अगर हमें कुर्ता खुद बनाना पड़े तो हमें खेत लेना पड़ेगा, खेत में हल चलाना पड़ेगा, रुई का बीज डालना पड़ेगा, फिर रुई पैदा होगी, फिर उसका धागा बनाना पड़ेगा, फिर कपड़ा बनेगा, फिर काटने के लिए कैंची की फैक्ट्री, मशीन की फैक्ट्री, बटन की फैक्ट्री, दर्जी का अरेंजमेंट, तब कुर्ता बनेगा और हम पहनेंगे। मैं कहा बाबूजी खेत में हल कौन चला रहा है, बीज कौन डाल रहा है, खाद पानी कौन दे रहा है, कुर्ता कौन बना है, पहना किसने? आपने। मैंने कहा आपके पास स्मार्टफोन पड़ा, मेरे पास कितने इंजीनियर लगे, चाइना में कोई बॉडी बना रहा है, कोई सॉफ्टवेयर बना रहा है, और फोन बन के तैयार, और फोन का मजा कौन ले? आप अपने ऑफिस में बात करते हैं, मैं अपने बच्चों से विदेश में बात करता हूँ, मैं आपकी फॉर्च्यूनर खड़ी है, मेरी फॉर्च्यूनर, कितने टोयोटा के इंजीनियर, कोई टायर बना रहा है, कोई स्टीयरिंग, कोई म्यूजिकल सिस्टम, और गाड़ी का मजा कौन ले रहा है? बोला उनका ईरान में, इराक में शेख लगे, करोड़ों रुपए की रिफाइनरियां लगा रखे हैं, हजारों इंजीनियर काम कर रहे हैं, और डीजल पेट्रोल पंप हमारे मोहल्ले में पेट्रोल पंप पे पहुंचाते ताकि हमें इजी रहे। तो हम कहते गर्मी गर्मी गर्मी, और जी सूरज गर्म हो रहा तो आम मीठे हो रहे हैं, आलू बुखारे मीठे हो रहे हैं, गेहूं में दाना रहा, चावल में। मैं परमात्मा ने पूरी सृष्टि हमारे लिए बना दी थी, और इस सृष्टि में हम दुखी यार। बाबूजी जीवन का किरदार इस तरीके से निभाओ कि पर्दा गिर भी जाए, तालियां बंद नहीं होनी चाहिए। दिस इज लाइफ। बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन आपने बात कही है, और मुझे सबसे अच्छी बात यही लगी कि आप अगर शुक्राना नहीं करोगे तो आपको खुशियां मिलेंगी ही नहीं। आपको हर वक्त ग्रेटिट्यूड तो करना पड़ेगा जो आपके पास है। आज हम यहाँ बैठे हैं, सोचिए कितने लोगों के पास बैठने के लिए ऐसी जगह नहीं है, ऐसी चेयर नहीं है, बात करने के लिए आप जैसे लोग नहीं है उनके पास। तो आज हमारे पास सब कुछ है। तो हम इस पॉडकास्ट का एंड भी शुक्राना से ही करना चाहेंगे कि आज ईश्वर ने आपसे हमें मिलाया, नई अनुभूतियां दी, बहुत कुछ सीखने के लिए दिया, और शायद हम भी जीवन में लोगों को खुशियां बांट सके। ईश्वर हमें इतना सामर्थ्य दे। और आप जो काम कर रहे हैं बहुत ही गजब का काम कर रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं। इस काम को आगे बढ़ाते रहिए, लोगों के जीवन में हैप्पीनेस लाते रहिए। और साइंस ऑफ हैप्पीनेस अगर सीख गए तो यकीनन आप केवल अपने जीवन में खुशियां नहीं लाएंगे, आप न जाने कितने लोगों के जीवन में खुशियां ला देंगे। जैसे वो कहावत है ना, एक सड़ा आम पूरी टोकरी को सड़ा देता है, मैं इसको उल्टा मानता हूँ, एक खुशनुमा व्यक्ति पूरे माहौल को खुशनुमा बना देता है। तो बहुत ही जबरदस्त काम कर रहे हैं सर। अगर आप कुछ लास्ट में शेयर करना चाहें या फिर कुछ और कहना चाहें तो सर। क्या है जो आशीष जी जो आपने बोला ना, मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरी तो कोई भी औकात नहीं है। ये जो ईश्वर ना सबके जिम्मे काम दे रखा है, उसने ईश्वर ने आपके जिम्मे ये काम दे रखा है, किसी के जिम्मे प्रधानमंत्री जी को देश के लिए काम दे रखा है ना, तो मेरे जिम्मे मेरे को लगता है मेरे मालिक ने ये काम दिया है ना। अब मैं कब तक कर पाऊंगा, ये हाथ भी हिल रहे हैं उसकी मर्जी, ये होठ भी हिल रहे हैं उसकी मर्जी, किस दिन वो कहेगा चलना है तो चल पड़ेंगे। ठीक बात है ना। पर जाने से पहले मेरे को ये लगता है कि जैसे हम कहते हैं ना बच्चे के ज्यादा नंबर आए तो हम कहते हैं आई एम प्राउड ऑफ यू, तो कई बार ऐसा फील होता है कि वो कहे आई एम प्राउड ऑफ यू। तो बस इतना पागलपन तो चाहता हूँ कि हाँ मेरा मालिक मेरे से कहे कि हाँ मेरे को तेरे पे यार गर्व है, तेरे को इंसान बना के मैंने कोई गलती नहीं की। और आपका तहे दिल से आशीष भाई धन्यवाद, और आपकी पूरी टीम का, आपने मेरे को यहाँ बुला के
लोगों के साथ ये करने का मौका दिया, तहे दिल से धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर।